तो दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको केंद्रीय बैंक के चैप्टर में ये 3 पॉइंट्स कवर करने हैं। सबसे पहले केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, केंद्रीय बैंक का संगठन और प्रबंधन किस तरीके से काम करता है, इसके अलावा केंद्रीय बैंक के द्वारा नोट जारी करने का कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो तो हम स्टार्ट करा रहे हैं केंद्रीय बैंक द्वारा नोट जारी करने के विभिन्न सिद्धांत। चलिए दोस्तों, जून 2019 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपसे पूछा गया था कि इसमें किस प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय बैंक विविध रूप में यह अधिकार प्राप्त है कि वह सरकारी प्रतिभूतियों के बदले एक नियत मात्रा में मुद्राएं जारी कर सकता है और किसी भी अधिकता के बदले स्वर्ण चांदी रखनी पड़ती है। तो कई सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, जिसमें से सही ऑप्शन क्या है वो आपको चूज करना है। यानी कि नोट जारी करने की प्रणालियों के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन के ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले आप प्रणाली समझ लीजिएगा। सबसे पहली प्रणाली है नियत प्रणाली, यानी कि फिक्स्ड फिड्यूटरी सिस्टम। इस व्यवस्था में क्या करना पड़ता है, केंद्रीय बैंक को बिना किसी रिजर्व के, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो, इस व्यवस्था में केंद्रीय बैंक बिना किसी रिजर्व के, बिना किसी सोने के, बिना किसी चांदी के नोट छाप सकती है। और अगर एक सीमा तक, मतलब ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड, एक सीमा तक, और उसके बाद अगर नोट छापने तो उसको 100% राशि रिजर्व रखनी पड़ती है। यानी कि इसके में क्या है, फिक्स फेडरली सिस्टम में मान लीजिए अगर सीमा डिसाइड कर दी गई 10 लाख रुपए, 10,000 लाख रुपए, ठीक है, 10,000 लाख रुपए सीमा डिसाइड कर दी गई, तो अगर कोई भी बैंक 10,000 लाख रुपए तक नोट छापती है तो उसको किसी भी तरीके का रिजर्व रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर उसको पैसे छापने हैं, मान लीजिए 100 करोड़ रुपए और छापने हैं, तो उसको उतने ही पैसे का गोल्ड या सिल्वर रखना पड़ेगा। इस तरीके का जो सिस्टम है उसे कहते हैं नियत प्रणाली, नियत प्रत्यायी प्रणाली। तो मैं एक बार आपको दोबारा समझा देता हूं कि नियत प्रत्यायी प्रणाली के अंतर्गत, यानी कि जो फिक्स फेडरली सिस्टम है उसके अंतर्गत, जो रिजर्व बैंक है, किसी भी देश की केंद्रीय बैंक है, उसको यह अधिकार है कि वो एक निश्चित सीमा तक करेंसी जारी कर सकती है। उसके लिए उसे किसी भी तरीके का रिजर्व रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर उस सीमा से ज्यादा अगर वो रिजर्व, अगर वो छापती है, नोट छापती है, तो उसको जरूर गोल्ड में और सिल्वर में पैसे को रिजर्व रखना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। इसके अलावा अधिकतम सीमा प्रणाली, मैक्सिमम लिमिट सिस्टम, इस प्रणाली में 1908 तक फ्रांस में प्रचलित रही। इस प्रणाली में राज्य बिना किसी रिजर्व के ऊपरी सीमा तक करेंसी जारी कर सकता है, और उसके बाद अगर वो करेंसी जारी करता है तो उसको वहां की जो पार्लियामेंट है, वैधानिक अनुमति उनको लेनी पड़ेगी। यानी कि जैसे केंद्रीय बैंक है, तो केंद्रीय बैंक क्या कर सकती है, 10 लाख रुपए तक का नोट बिना किसी रिजर्व के छाप सकती है। उसके बाद भी अगर उसे नोट छापने तो किसी रिजर्व की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उसको क्या करना पड़ेगा, जो केंद्रीय बैंक है उसको वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी या काउंसिल होगी या किसी भी तरीके का पार्लियामेंट होगा, वहाँ से उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। जो प्रॉपर परमिशन के बाद वो जितना मर्जी नोट छाप सकते हैं, या एक लिमिट जो डिसाइड कर देती है उतने नोट छाप सकते हैं। इसके अलावा तीसरा है अनुपातिक रिजर्व प्रणाली। अनुपातिक रिजर्व प्रणाली जो है वो विश्व के अधिकांश देशों में व्यवस्थित रही, चलती रही। इस प्रणाली में एक निश्चित अनुपात में सोने तथा सरकारी प्रतिभूतियों में रिजर्व रखना पड़ता है। यानी कि अगर आपको 10 लाख, मान लीजिए 100 करोड़ रुपए छापने हैं, 100 करोड़ रुपए छापने हैं, तो 25 करोड़ आपको गोल्ड के रूप में या अन्य संपत्ति के रूप में रखना पड़ेगा। इस तरीके की जो व्यवस्था है उसको बोलते हैं अनुपातिक रिजर्व प्रणाली। और न्यूनतम रक्षित प्रणाली, ये इंडिया में लागू है। इंडिया में इस प्रणाली को 1956 के बाद लागू कर दिया गया था। इस प्रणाली में स्वर्ण और विदेशी मुद्रा का एक न्यूनतम रिजर्व रखना पड़ता है। भारत की बात करें तो भारत में 200 करोड़ का न्यूनतम रिजर्व रखने की आवश्यकता है। भारत जैसा देश जहां पे लाख करोड़ के घोटाले हो जाते हैं, वहां पे 200 करोड़ उतना ही है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। तो 200 करोड़ रुपए की संपत्ति भारत को अपने पास रखनी पड़ती है न्यूनतम रिजर्व में, जिसमें से 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की अन्य संपत्ति होना अनिवार्य है। इसके बेस पर भारत जितनी मर्जी करेंसी छाप सकता है। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। अब एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, जिसमें हमें क्या बोला गया है कि हमें बोला गया है किस प्रणाली के अंतर्गत, देखिए क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ रहा हूं, किस प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय बैंक विविध रूप से यह अधिकार प्राप्त होता है कि सरकारी प्रतिभूति के बदले एक निश्चित मात्रा में मुद्राएं जारी कर सकती है, ठीक है जी, और किसी अधिकता के बदले में स्वर्ण चांदी रखनी पड़ती है। यानी कि अगर उसको ज्यादा रखना है
तो स्वर्ण और चांदी रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके की चीज़ों को बोलते हैं हम नियत प्रत्याय प्रणाली। यानी नियत प्रत्याय प्रणाली में क्या होता है, इस सिस्टम में क्या होता है कि अगर जो भी हमारी सरकारी प्रतिभूति है, यानी कि सरकारी प्रतिभूति के बेस पर आपने मान लीजिए छाप दिए 25 करोड़, और अगर आपको इससे ज्यादा छापने हैं, यानी कि सरकारी प्रतिभूति का मतलब गवर्नमेंट गारंटी दे रही है, उसमें किसी तरीके का कुछ रिजर्व रखना नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद अगर आपको रिजर्व रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि 100 करोड़ रुपए छापने तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोना रखना पड़ेगा। तो इस तरीके की जो प्रणाली उसे कहते हैं नियत प्रत्याय प्रणाली। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बारी बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा दोस्तों आप आरबीआई की हम बात कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स आप दिमाग में जरूर रखिएगा। सबसे पहले भारत में सभी सिक्के और 1 रुपए का नोट भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है, और शेष सभी करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करती है। एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था कि 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है। मैं आपको बता देता हूं कि भारत में 1 रुपए का नोट भारत का वित्त मंत्रालय जारी करता है और वित्त सचिव के सिग्नेचर के माध्यम से वो नोट जारी किया जाता है। इसके अलावा भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम, भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम भारत में मुद्रा एवं नोट जारी करने का, प्रतिभूति, गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर, डाक टिकट आदि की छपाई करने का काम करता है। अब याद रखिएगा भारत में नोट जारी करने का काम कौन करता है, भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम। यह भारत सरकार का पूर्ण रूप से स्वामित्व वाली अनुसूचित ए की मिनी रत्न कंपनी ए की श्रेणी में आती है, मतलब एक तरीके से मिनी रत्न है। अब इसी की एक सहायक कंपनी है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में। वहां पे पासपोर्ट, वीजा, डाक टिकट, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय लिफाफे, स्टाम्प पेपर, किसान विकास पत्र आदि जारी करते हैं। भारत में 4 टकसालें, मतलब जहाँ पे सिक्कों की ढलाई होती है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में। इसके अलावा भारत में 2 नोट प्रेस है, नासिक, देवास और मैसूरी और सावलोनी में। तो दोस्तों बेसिकली आपको ये याद रखना है कि भारत में नोट जारी करने की व्यवस्था क्या है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।